तो चैप्टर है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट, अब ये दो शब्दों से बना है, बिजनेस और इन्वायरमेंट। तो बिजनेस क्या है ये तो हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा होगा तुमने, थोड़ा सा बताओ। वेरी गुड। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि किस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं या हमारे आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि बिजनेस जिस जगह पे अपना एस्टेब्लिश्ड है या जिस जगह पे डील कर रहा है उसके अगल बगल की चीज़ें कैसी हैं। उसके अगल बगल की चीज़ों में बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। कुछ होती हैं जैसे कि हमारे बिजनेस में कौन इन्वेस्टर्स हैं, कौन हमारे कस्टमर्स हैं, और कौन हमारे जो है क्रेडिटर्स हैं जो बिजनेस को क्रेडिट पे गुड्स वगैरह देते हैं। और दूसरी तरफ आता है हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इस तरह का इन्वायरमेंट जो कि बिजनेस को एक दूसरे तरह से अफेक्ट करता है। तो ओवरऑल क्या है, एक बिजनेस इन सभी चीज़ों के अंदर जो है काम करता है, इन सभी चीज़ों के साथ में काम करता है कह सकते हैं बिजनेस। और बिजनेस को इन सभी चीज़ों को एक साथ ले करके चलना पड़ता है और इसको समझना और इसको समझ करके इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर पाता खुद को, वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। चाहे हम एक जर्नल लाइफ में देखें, चाहे हम बिजनेस की बात करें, अगर हम चेंजिंग टाइम के संग, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, चेंजिंग इन्वायरमेंट के संग अगर हम चेंज नहीं हो रहे तो हम कभी भी अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं करा पाएंगे उसमें। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली होता है किस कंडीशंस में क्या क्या जो सिचुएशंस है उसमें बिजनेस हमारा काम कर रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसको हम लोग डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें होती हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का बेसिक मतलब इतना ही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस इन्वायरमेंट में, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि होती हैं। तो पहला है टोटलिटी ऑफ बिजनेस फोर्सेस। इसमें कह रहा है कि बिजनेस की है कई डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, उन सभी फोर्सेस को एक साथ लेकर के चलना ये एक बिजनेस का काम होता है। किसी भी इन्वायरमेंट का जो एस्पेक्ट है उसको बिजनेस एक्सक्लूड करके नहीं चल सकता है। जैसे बिजनेस अगर सोचे कि वो लीगल इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दे और बाकी सारे टाइप्स के इन्वायरमेंट पे ध्यान दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट्स के जो फीचर्स हैं या डिफरेंट टाइप्स के जो उनके क्या कह सकते हैं उसको कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जो है बिजनेस इन्वायरमेंट, एलिमेंट्स कहना सबसे सही रहेगा, जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। सब लोग इन एक साथ उसको इफेक्ट करते हैं, इन टोटलिटी वो काम करते हैं। तो पहला फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का कि इट इज अ टोटलिटी ऑफ बिजनेस फोर्सेस। जितनी भी फोर्सेस हैं इन्वायरमेंट में काम कर रही हैं वो सब टोटली, एग्रीगेटली, एक साथ मिल करके वो लोग काम करती हैं, इसलिए उसको बोला जाता है टोटलिटी ऑफ बिजनेस फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्पेसिफिक और जर्नल फोर्सेस। दूसरा फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का कि इसमें दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है जर्नल। जर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, जर्नल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सभी तरह के बिजनेस को एक बराबर से अफेक्ट करें, उनको हम लोग बोलते हैं जर्नल फोर्सेस, जो किसी भी बिजनेस के लिए अलग अलग नहीं होती हैं। जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमी की जो चल रही है वो, लीगल कंडीशन जो चल रही है, जो लीगल जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशंस हैं, चाहे जो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है या सोशल कंडीशन जो है उस जगह की जहाँ पे बिजनेस सेटअप है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या है, जनरल में आती हैं और ये सभी बिजनेस को इक्वली अफेक्ट करती हैं, किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हैं। कुछ फोर्सेस होती है जो कि स्पेसिफिक होती है नेचर में, इसलिए उनको स्पेसिफिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट बिजनेस को डिफरेंट तरह से अफेक्ट करती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस में हमारे कस्टमर्स आते हैं, हमारे क्रेडिटर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, जिनसे कि बिजनेस डायरेक्टली डील करता है और उनके कुछ स्टेप लेने या ना लेने से बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी फोर्सेस हमारी स्पेसिफिक फोर्सेस में आती हैं।
और बाकी जो फोर्सेस हैं जो जनरली सभी बिजनेस को बराबर से अफेक्ट करती हैं उनको हम लोग जनरल फोर्सेस बोलते हैं। फिर तीसरा फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। जो ये सभी फोर्सेस हैं, इतने तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने अभी कई नाम आपको बताए, उन सभी फोर्सेस का आपस में क्या है, इंटर रिलेशनशिप है। मतलब सभी फोर्सेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में भी कहा था कि हम किसी एक को चाहें कि एक्सक्लूड कर दें या दो को चाहें कि एक्सक्लूड कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं और सबको एक साथ लेकर के ही चलना जो है वो बिजनेस का एक क्या कह सकते हैं कि बिजनेस की एक मजबूरी होती है। बिजनेस को उसके बिना चलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए इंटर रिलेटेडनेस है, सारी की सारी फोर्सेस आपस में रिलेटेड है और सबको एक साथ लेकर के चलना ही जो है वो बिजनेस का काम होता है। नेक्स्ट फीचर है इसका डायनामिक नेचर। ये जो सारी की सारी फोर्सेस हैं ये सभी क्या होती हैं, डायनामिक होती है नेचर में, यानी कि टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए कि टेक्नोलॉजी जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, नई चीज़ें आती रहती हैं और पुरानी आउटडेटेड होती रहती है। इस तरह से बाकी भी सारे इन्वायरमेंट है, चाहे लीगल है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे सोशल है, चाहे क्रेडिटर्स का है, चाहे इन्वेस्टर्स का है, वो सारा का सारा इन्वायरमेंट जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती, इसलिए उसको बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक में जो चेंज को हमने जैसे बताया था कि जो चेंज को खुद में अडॉप्ट ना कर सके, यानी चेंज के संग खुद को चेंज ना कर सके, वो बिजनेस कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि अभी रिसेंट में पेंडेमिक सिचुएशंस आई तो बहुत से बिजनेसेस ने क्या किया, अपने बिजनेस करने के तरीके को चेंज लाया। इससे भी और अच्छा एक एग्जांपल है, जब कुछ टाइम पहले नोटबंदी हुई थी और कुछ करेंसी जो है बैन हो गई थी और न्यू करेंसी आने वाली थी। उस दौरान क्या था, मार्केट में करेंसी नोट्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। तो छोटे से छोटे बिजनेस ने, यानी चाय पान वाले के बिजनेस से लेकर के बड़े से बड़े बिजनेस जो पहले कैश में ही डील करते थे, उन्होंने सारी ई बैंकिंग की टेक्निक्स जो है अडॉप्ट कर ली। चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, या मतलब यूपीआई बैंकिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट हो, चाहे वो कार्ड एक्सेप्टेंस हो, उन्होंने सब कुछ चालू कर दिया। उनके पास दो ही ऑप्शन था उस टाइम पे, या तो वो नई करेंसी आने तक अपने बिजनेस को रोक देते या फिर वो बिजनेस के चेंजिंग इन्वायरमेंट के संग खुद को चेंज कर लेते। तो यही है कि डायनेमिक नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के इन्वायरमेंट के संग बिजनेस को भी चेंज होना पड़ता है, नहीं तो बिजनेस भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो एक फीचर उसका है कि डायनामिक होता है नेचर में। फिर है अनसर्टेनिटी। जो भी चीज डायनामिक है इस दुनिया में, सभी चीजें कहते हैं कि डायनामिक है, स्टैटिक कुछ भी नहीं है, सभी चीजें बदलती रहती हैं। जो भी सभी चीजें मोशन में, सभी चीजें डायनामिक हैं, बदलती रहती हैं। हमारा अपना भी जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या करता है, बदलता रहता है टाइम टू टाइम। जो भी चीजें डायनामिक हैं वो किधर चेंज होंगी, कैसी चेंज होंगी, क्या हमको करना चाहिए, ये हम कभी भी प्रिडिक्ट पहले से नहीं कर सकते। इसलिए उसमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्क या एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी हमेशा बना रहता है। कभी भी हम ये 100% श्योर नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। जैसे कि एक कहावत है, कही जाती है कि ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं है। तो इसलिए ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं होता है, किस साइड ऊंट बैठेगा, ऐसा कहावत है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए कहावत बहुत एकदम सटीक लागू होती है कि बिजनेस इन्वायरमेंट किस साइड चेंज होगा, हमारे फेवर में चेंज होगा या अगेंस्ट में चेंज होगा, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए एक अनसर्टेनिटी या एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा बिजनेस में बना रहता है, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट का एक बेसिक फीचर है, अनसर्टेनिटी। और एक लास्ट फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जो भी ये सारे इन्वायरमेंट्स हैं ये सभी के सभी इंटर रिलेटेड हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, इन टोटलिटी हैं। उसके बाद ये सारे के सारे डायनामिक हैं, चेंजिंग हैं और अनसर्टेनिटी भी लिए हुए हैं ये। तो इसलिए क्या होता है, इन सभी बिजनेस के संग कॉम्प्लेक्सिटी इनमें बनी रहती है, यानी कि इनको समझना, इनके हिसाब से अपने आप को चेंज करना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं है कि जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ आप तुरंत अपने आप को उसके हिसाब से चेंज कर लिए। बावजूद इसके कि कॉम्प्लेक्सिटी इसका एक बहुत ही बेसिक फीचर है, हमको फिर भी इसके कॉम्प्लेक्स नेचर के संग एडजस्ट करते हुए बिजनेस को अपने उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढालना पड़ता है, उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है, तभी हमारा बिजनेस जो है वो सरवाइव कर सकता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट, उसकी एक थॉरो स्टडी टाइम टू टाइम करते रहना, उसके चेंजिंग इन्वायरमेंट के संग अपने आप को चेंज करना, ये बहुत ही बेसिक नीड्स होती हैं बिजनेस की, और इनके बिना कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। इसमें फीचर्स में कोई दिक्कत है इसके? स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का मतलब है कि कुछ फोर्सेस हैं जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को ही अफेक्ट करेंगी और कुछ हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगी। हम बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अभी रिसेंट में लॉकडाउन लगा था, पिछले महीने तक वो लॉकडाउन कायम था, तो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज को की शॉप्स को खुलने को अलाउड था, बाकी सारी शॉप्स खुलना अलाउड नहीं था। अभी 2 हफ्ते पहले ही बाकी सारी चीज़ों को अलाउ किया गया है। तो ये कैसा डिसीजन था? ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में चेंज था, यानी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज में डील कर रहे थे उनके लिए तो ये अच्छा था, फेवरेबल था कि चलो उनको खोलने को मिल रहा था, उनका डेली का जो सेल था वो बना हुआ था। लेकिन जो एसेंशियल में नहीं आते थे, जैसे सपोज शूज, मॉल, सिनेमा, थिएटर हो गए, चाहे शूज की शॉप्स हो गई या क्लोथिंग की शॉप्स हो गई, या कोई भी ऐसी चीज जो कि डेली बेसिस पे टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब की शॉप्स हो गई, ये सबको नहीं अलाउ किया था खोलने के लिए, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज ही खुल रही थी। तो स्पेसिफिक ये किस पे गिरा? जो हमारी जो कमोडिटीज थी जो डेली यूज की थी, उसके अलावा बाकी सारी कमोडिटीज के लिए ये क्या हो गया, दोनों ही के लिए क्या हो गया, स्पेसिफिक एक तरह का ये इन्वायरमेंट में चेंज हो गया। यानी कि अगर हम उसमें डील करते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो हमको अलाउड नहीं है खोलना। तो जितने भी दिन लॉकडाउन रहेगा या जितने भी दिन ये डिसीजन कायम रहेगा, उतने दिन हम अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो ये कैसा है? स्पेसिफिक फोर्स था, लीगल इन्वायरमेंट का एक ये हिस्सा था जो उसमें चेंज आया था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ चेंज आया था। तो स्पेसिफिक फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करें लेकिन दूसरे को ना करें, तो वो स्पेसिफिक फोर्सेस है। और जो सभी को बराबर से करें वो, अब जैसे जो सभी को बराबर से कर रही जर्नल, इसी में गाइडलाइन आई है कि सारी दुकानें सैटरडे और संडे बंद रहेंगी, सैटरडे संडे कोई दुकानें नहीं खोल सकेगा। तो अब ये क्या है? ये एक जर्नल टाइप का डिसीजन है सबको, हालांकि इसमें भी वही एसेंशियल कमोडिटीज को अलाउ किया गया, बट बाकी लोगों को ये क्या है, एक जर्नल तरीके से ही अफेक्ट कर रहा है। यानी सबको अलाउड है मंडे टू फ्राइडे ओपन करना, सब खोल सकते हैं, सबके लिए जर्नल है, और सैटरडे संडे सबको बंद रखना है, तो ये भी डिसीजन सबके लिए जर्नल है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? जर्नल और स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करे वो स्पेसिफिक फोर्स है, और जो सभी बिजनेस को बराबर से अफेक्ट करे वो जर्नल फोर्स है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें?